गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक आज नया न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें कुछ नया है नहीं। जितना चीज़ मैंने अभी तक डिस्कस किया उसी का इस मिला जुला सब कुछ है। इस देखिए न्यूमेरिकल में क्या है। ए बॉडी मूव्स एज फॉलो। फर्स्ट 2 सेकेंड विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट, नेक्स्ट 3 सेकेंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लास्ट 2 सेकेंड विथ डेक्लेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप। तो इसमें कुछ इस बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा पहला को मैक्सिमम वेलोसिटी इट रीच, दूसरा टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल, तीसरा पूछ एवरेज वेलोसिटी ओवर दैट होल मोशन। देखिए ये पार्ट वाइज मोशन है। कुछ देर एक्सीलरेशन से चलता है, उसके बाद कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, उसके बाद फिर डिक्लेरेट करता है। एक्सीलरेशन और डिक्लेरेशन में आप लोग पता होगा, एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन में मोशन बढ़ता है, डिक्लेरेशन में मोशन घटता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का यहाँ हम पार्ट में समझते हैं। एक बॉडी है यहाँ रेस्ट में, रेस्ट से शुरू होता है, एक्सीलरेट करता है ए इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड में एक्सीलरेट करता है, यहाँ पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद कर रहा नेक्स्ट 3 सेकेंड जो है, ये 3 सेकेंड जो है कांस्टेंट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहाँ आया होगा बॉडी उसी वेलोसिटी से 3 सेकेंड चलता है। उसके बाद लास्ट में 2 सेकेंड जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिक्लेरेट करता है जब तक ये रुक नहीं जाए। ठीक है, देखिए टोटल जो है पहले 2 सेकेंड चला, फिर 3 सेकेंड चला, तो उसके बाद 2 सेकेंड चला। अब पूछ रहा है इसे मैक्सिमम वेलोसिटी रीच। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा? यही होगा जहाँ एक्सीलरेट किया, उसके बाद यहाँ के बाद कांस्टेंट चला, फिर यहाँ के बाद डिक्लेरेटिव कर दिया, तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम यही होगा जो यहाँ पहुँचा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये भी क्या होगा, u प्लस ए टी का इक्वेशन लगाएंगे। देखिए u तो यहाँ 0 है, इनिशियल रेस्ट से शुरू हुआ है। ए आपका 2 दिया हुआ है, टाइम कितना लगा इसमें 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये निकल गया आप 4 मीटर पर सेकेंड। यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद 3 सेकेंड जो है ये इसी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो डिक्लेरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 सेकेंड के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा निकालें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। हर पार्ट में कितना कितना वो दूरी तय किया वो निकाल लेंगे। इस पार्ट में कितना दूरी तय किया कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू आपका 0 दिए, पार्ट 0 हो गया, प्लस हाफ ए आपको दिया हुआ 2 टी स्क्वायर हो गया। टाइम कितना लग रहा है यहाँ 2 सेकेंड 4। ये हो गया आपका 4 मीटर तय किया इतना 2 सेकेंड। अब ये कितना तय किया, यहाँ देखिए एक्सीलरेशन नहीं है, इस सिंपली जाइए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इतना दूर गया है, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हो जाएगा। टाइम यहाँ वेलोसिटी क्या निकला, ये 12 मीटर हो गया आपको, 4 इंटू 3। इस पार्ट में 12 मीटर चला। अब इसमें कितना चला, फिर वही करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए यही भी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 इंटू टाइम कितना लगा है 2 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन क्या है इसमें माइनस में हो गया, -2 टी स्क्वायर है तो 2 4 8 -4, ये भी 4 मीटर हो गया। कुछ नहीं, वही इक्वेशन लगाना है सारे में, जहां जिसका जो इक्वेशन जरूरत है आपको डिस्टेंस निकाल लेना। दूसरा निकाल के देखिए टोटल डिस्टेंस जोड़ देंगे, 4 4 8 12। ये टोटल डिस्टेंस आप दूसरा का आंसर आ गया आपका 20 मीटर।
पहला क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा पूछ रहा एवरेज वेलोसिटी ओवर दैट होल मोशन। एवरेज वेलोसिटी टोटल आपको डिस्टेंस निकल गया और टोटल टाइम आपको दिया 2 3 2 5 2 7, टोटल आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर बाय टाइम टोटल कितना लग रहा है 7 सेकेंड। ये आपका इसको कहेंगे 2.9 के आसपास मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखिए पार्ट वाइज मोशन है ये। कुछ दूर एक्सीलरेशन चला, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी चला, उसके बाद फिर डिक्लेरेट किया। कुछ है नहीं, वही इक्वेशन लगाना है और इसको सॉल्व कर देना। कॉन्सेप्ट इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इक्वेशन का बात है, सिर्फ समझना आपके लिए जरूरी है। इस तरह के न्यूमेरिकल कितना ही बड़ा पूछा जाए तो आपको पार्ट करके बनाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, कुछ भी है नहीं इसमें। ठीक है, थैंक यू।